एक 7 साल की लड़की अपने घर से पढ़ने के लिए स्कूल में जाती है। उसका भाई भी उसके साथ होता है, लेकिन स्कूल पहुंचने से पहले भाई बहन में आपस में 5 रुपए को लेकर झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा भी इस कदर बढ़ जाता है कि बहन गुस्सा होकर बाहर ही रह जाती है और भाई स्कूल के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन जब तक वो संभल कर दोबारा स्कूल में जाने की कोशिश करे, उससे पहले उसे एक व्यक्ति वहाँ से बेला फुसला कर उठा ले जाता है। दोस्तों, वो लड़की 9 साल तक उनके साथ रहती है और 9 साल के बाद फिर उसे अपने घर की याद आती है और फिर वो 9 साल के बाद अपने घर पहुंचती है। मात्र 500 मीटर की दूरी पर वो अपने घर से रहती थी, लेकिन 500 मीटर की दूरी तय करने में उसे 9 साल लग जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या होता है कि जो लड़की 9 साल तक एक दूसरे घर में रहती है, लेकिन अचानक ही 9 साल के बाद उसके साथ में ऐसा क्या घटित हो जाता है कि वो लड़की अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में सोचने लग जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, मुंबई का एक इलाका है अंधेरी वेस्ट। ये अंधेरी वेस्ट इलाके की कहानी है। यहाँ पर जनवरी 2013 का ये वाक़या है। एक बहन और भाई घर से स्कूल के लिए आते हैं और रास्ते में आते आते उन दोनों की आपस में कुछ अनबन होने लगती है। वो 5 रुपए को लेकर उनकी अनबन होती है। अनबन इतनी बढ़ जाती है कि भाई उससे 5 रुपए छीन कर स्कूल के अंदर चला जाता है, लेकिन बहन वहीं पर रोती रह जाती है। इधर एक व्यक्ति ये सब देख रहा होता है। व्यक्ति उस लड़की को आइसक्रीम देने की डिमांड करता है और उससे कहता है कि बेटा आओ, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। दोस्तों, उस छोटी सी बच्ची को आइसक्रीम दी जाती है और आइसक्रीम के चक्कर में वो लड़की उस व्यक्ति के साथ चली जाती है और जाने के बाद वहाँ जाकर गायब हो जाती है। दोस्तों, इधर घर वाले परेशान हो जाते हैं। घर वाले अपनी लड़की की नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर जो DM नगर होता है उसके थाने इलाके में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। इधर पुलिस भी तमाम तरह की कोशिशें करती है और लड़की को ढूंढने में इस तरह लग जाती है। सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है, टेलीविज़न का सहारा लिया जाता है, अखबारों का सहारा लिया जाता है और आम पब्लिक का भी सहारा लिया जाता है, लेकिन उस लड़की का कहीं भी अता पता नहीं मिलता। अब तो उस लड़की को एक मिसिंग नंबर दे दिया जाता है, मिसिंग गर्ल 166, और पुलिस वो फाइल बंद कर देती है। इधर वो लड़की, जो व्यक्ति उसे उठाकर ले जाता है, उसका नाम होता है जोसेफ डिसूजा और उसकी पत्नी होती है सोनी डिसूजा। दोस्तों, दोनों से वहाँ से उठाकर पहले तो गोवा ले जाते हैं। गोवा में 1-1.5 महीने रखा जाता है, लेकिन गोवा में भी उन्हें डर लगने लगता है कहीं पुलिस ना पकड़ ले। फिर उस लड़की को कर्नाटक के रायचूर के एक हॉस्टल में भेज दिया जाता है। वहाँ जाकर उसे रखा जाता है। उसके बाद फिर ये मुंबई आ जाते हैं। मुंबई में भी कई जगह ये जगह बदल बदल कर रहने लगते हैं। फिर लास्ट में आकर मुंबई के धारावी इलाके में आ जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है और समय आ जाता है 2022। 2013 से चलकर 2022 यानी कि 9 साल बीत जाते हैं। इन 9 सालों के अंतराल में उस लड़की को भरपूर प्यार मिलता है, लेकिन 2019 में एक वाक़या और हो जाता है। जो डिसूजा की पत्नी होती है सोनी, 2019 में एक लड़की को जन्म दे देती है और लड़की को जन्म देते ही इन माँ बाप का प्यार जो उस लड़की के लिए इतना भरपूर होता था, उस लड़की को अच्छी तरह से अपने बेटी से भी ज़्यादा प्यार करते थे, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसे डांटने लगते हैं, इसे फटकारने लगते हैं और 2022 में तो वाक़या ऐसा हो जाता है कि इस लड़की को पड़ोस में ही काम के लिए, बर्तन मांजने के लिए भेज दिया जाता है। और एक दिन का वाक़या होता है जब इस लड़की का जो पिता बना हुआ है, जो लड़की को उठाकर लेकर आया था, जोसेफ डिसूजा, वो शराब के नशे में उस लड़की को कह देता है कि मैं तेरा असली पिता नहीं हूँ, मैं तुझे उठा कर लाया था, 2013 में मैं तुझे उठा कर लाया था। यह सब सुनकर उस बेटी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो अपनी माँ सोनी से पूछने लगती है कि माँ, क्या पिताजी सच कह रहे हैं? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? तो वो माँ भी उसको झुठला नहीं पाती है। वो माँ भी हकीकत बता देती है कि हाँ बेटी, ये तुम्हारे पिताजी तुम्हें उठा कर लाए थे।
दोस्तों यह सब सुनकर उस बेटी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अब सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि मेरे माँ बाप असली कौन है और वो किस तरह रह रहे होंगे। अब जिसके घर वो काम करती थी वो पढ़े लिखे थे, उनसे वो जाकर लड़की बातचीत करती है और उनसे कहती है कि क्या आप मेरी मदद करोगे मुझे मेरे घर तक पहुंचाने में। मैं 2013 में गायब हुई हूं और मेरा जो असली नाम है पूजा गौड़ है। यह सब सुनकर उन दोनों दंपत्ति की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इंटरनेट पर गूगल पर सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं और 2013 में एक मिसिंग रिपोर्ट उनको मिल जाती है और मिसिंग रिपोर्ट में उस लड़की का फ़ोटो मिलता है और उस फोटो को देखकर वो दोनों ही बैठ जाते हैं और बैठकर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक मासूम छोटी सी 7 साल की बच्ची को किस तरह से उठा लिया जाता है और उसके बाद 9 साल तक उसको अपने साथ रखा जाता है और बाद में जब उनको बच्चा पैदा हो जाता है तो इस तरह से उसको दर बदर की ठोकर खाने के लिए रास्ते पर छोड़ देते हैं। अब तो दोस्तों उसमें 5 नंबर जारी किए होते हैं। जो मिसिंग रिपोर्ट है उन 5 नंबरों को बारी बारी से मिलाया जाता है। पहले नंबर पर कॉल की जाती है तो स्विच ऑफ आता है, दूसरा नंबर भी स्विच ऑफ आता है, तीसरा नंबर नेटवर्क एरिया से बाहर होता है, चौथे नंबर पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। एक 5वां नंबर और रफ़ीक नाम के व्यक्ति का उसमें लिखा होता है, उसको कॉल किया जाता है तो रफ़ीक फ़ोन उठाता है। फिर रफ़ीक को बताया जाता है कि मैं पूजा गौड़ हूँ जो कि 2013 में यहाँ से गायब हो गई थी। क्या आप मेरे बारे में जानते हो? तो रफ़ीक एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और वो अपने दिमाग पर जोर देता है कि हाँ यार, मेरे पड़ोस में एक लड़की थी जो 9 साल पहले गायब हो गई थी। लेकिन वो यकीन नहीं करता, पूरे तथ्य उनसे मांगता है तो वो लड़की व्हाट्सएप के ज़रिए उनको अपना जो पुराना डाटा होता है, मिसिंग रिपोर्ट और फ़ोटो वगैरह सब कुछ भेजती है, जिससे रफ़ीक को भी एक बार ऐसा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं ये लड़की सही बोल रही है। दोस्तों रफ़ीक तुरंत ही अपने पड़ोस में इस लड़की के माता पिता के घर पहुंच जाता है और उनको सारा वाक़या बताता है। अब तो माता पिता महज इस लड़की से 500 मीटर दूरी पर हैं, लेकिन 500 मीटर की दूरी तय करने में 9 साल लग गए। अब वो माता पिता उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं और वहां से किसी तरह से उस लड़की को लेकर अपने घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद घर वालों में बहुत खुशी की लहर होती है। घर वाले बहुत खुश होते हैं। आज वो लड़की पूजा गौड़ जो 16 साल की हो गई है वो भी बहुत खुश है और इधर वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने पहले मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। आज वो वहीं पहुंच जाते हैं और जोसेफ डिसूजा और सोनी डिसूजा के खिलाफ मामला दर्ज करा देते हैं। आईपीसी की धारा 363, 365, 368 और 374 के तहत उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। जो जोसेफ डिसूजा होता है सोनी का पति, वो कहता है कि सोनी को बच्चे नहीं हो रहे थे, हमारी शादी को काफ़ी साल हो चुके थे लेकिन हमें कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। जो सोनी की हालत थी वो डे बाय डे बिगड़ती जा रही थी। वो किसी भी बच्चे को देखकर ऐसे रोने लगती थी कि मानो कि ये बच्चा इसी का है। अब मेरे को लगने लगा कि क्यों ना एक बच्चे को उठा लिया जाए। तो मैं एक दिन बच्चे की तलाश में था, तब इन दोनों भाई बहन का आपस में झगड़ा हो रहा था। झगड़े को देखकर मैंने इस बच्ची को उठा लिया और उठाने के बाद अपने पास लेकर आ गए। हम पहले तो इसको गोवा ले गए थे, उसके बाद इसको कर्नाटक के हॉस्टल में हमने पढ़ने के लिए रखा। उसके बाद मुंबई में हमने कई जगह बदली जिससे कि हमारा पता किसी को ना लग सके। उसको और पूछा जाता है तो वो बताता है कि 2019 में हमें एक बेटी हो जाती है और बेटी होने के बाद जो हमारा प्यार होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है और इस लड़की को काम पर भेज दिया जाता है। तमाम धाराएं उस पति पत्नी के प्रति लगा दी जाती हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अभी भी जो सोनी है उसको गिरफ्तार शायद नहीं किया जाए, कुछ दिन के लिए उसे बख्शा जा सकता है क्योंकि उसकी एक छोटी सी 2 साल की बच्ची है, उसकी परवरिश के लिए उसे छोड़ा जा सकता है। लेकिन उसे ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता कि उसको सज़ा ना मिले। उन दोनों को सज़ा मिलनी तय है और उन दोनों को जल्द ही कोर्ट से बड़ी सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक माँ बाप पहले तो एक बच्चे को उठाते हैं और उठाने के बाद
उसे अपनी बेटी का दर्जा देते हैं, लेकिन जब उनकी खुद की बेटी पैदा हो जाती है तो उसे ऐसे रास्ते पर काम करने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों, पूजा गौड़ को भी जो चाइल्ड वेलफेयर है उसमें भेज दिया जाता है। उसकी जो मानसिक स्थिति है उसकी भी जांच हो रही है, कहीं बेटी का दिमाग तो थोड़ा बहुत इधर उधर तो नहीं हो चुका है, बेटी सही भी है या नहीं, उसकी पूरी तरह से जांच हो रही है। तो दोस्तों, इस वाक्य के बारे में, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।